हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 341 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 340 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। और आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन खास है क्योंकि बीच बीच में मैं एक स्पेशल सीरीज चलाता हूँ जिसमें काफ़ी एक ही सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आज जो 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शामिल किया हूँ, ये बायोलॉजी स्पेशल वीडियो है। इसमें 50 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से रहने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। चलते हैं लेट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा है कि विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा बीमारी होता है? तो देखिए, विटामिन बी की जो कमी से होता है, ये आपका जो अरक्तता है, ये विटामिन बी के कारण से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन आया है ये 2 नंबर का है। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में, हम सभी मानव का जो शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ पे होती है? तो वसा जमा होती है वसा उत्तक में। कहाँ पे होती है? वसा उत्तक में होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है, वसा उत्तक में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 3 नंबर में, कौन सा प्रकीर्णन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? कौन सा प्रकीर्णन यानी एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ये बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर है जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन, ये क्या, इसका काम क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। कौन बदलता है? पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पेप्सोन में। तो यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, पेप्टोन में 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, पीलिया रोग किस संक्रमण से होता है? जो पीलिया रोग होता है, इसके संक्रमण से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इस तरह से पूछा जाता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें देखिए दोस्तों, पीलिया रोग में मानव का यकृत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 5 नंबर में, पित्त जमा होता है। जो पित्त होता है ये कहाँ पे जमा होता है? तो देखिए, पित्त जो जमा होता है पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है पित्त जमा? पित्ताशय में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 6 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? अमाशय रस में रहता है तो कौन सा अम्ल है? तो इसमें जो रहता है दोस्तों, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल रहता है। कौन सा अम्ल रहता है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आपका अमाशय में रहता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही होगा? डी सही होगा। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर में, मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होता है? जो मछली के यकृत तेल होता है उसमें क्या प्रचुर मात्रा में रहता है? तो उसमें विटामिन डी रहता है। क्या रहता है? विटामिन डी रहता है। और कहाँ पे रहता है? तो सूर्य का जो किरण होता है, सूर्य का जो किरण होता है, ये धूप यानी कि सुबह का, इसमें भी विटामिन डी रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें आपसे 8 नंबर में, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? डी की कमी से रिकेटस होता है। और जो इसमें शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो शरीर का अस्थि यानी कि जो बोन होता है, बोन यानी हड्डी, ये प्रभावित होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 9 नंबर में, दाल निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है? तो देखिए, दाल जो है प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। किसका? प्रोटीन का। और इसे क्या कहा जाता है? गरीबों का दूध भी कहा जाता है, क्योंकि दूध भी उत्तम प्रोटीन का स्रोत होता है। तो इसी चलते इसको कहा जाता है गरीबों का जो दूध होता है वो दाल होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 10 नंबर में, रतौंधी किसकी कमी से होता है? जो रतौंधी होता है, आँखों की बीमारी होता है, किसकी कमी से होता है? तो ये देखिए दोस्तों, ये जो कमी होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 11 नंबर में, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? यहाँ पे 4 विटामिन है, यहाँ पे बताना कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 12 नंबर में, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा में किस भाग का इस्तेमाल होता है? जो कोशिका की जिह्वा होता है किस भाग के इस्तेमाल होता है? तो खट्टे भाग में। तो जो पार्श्व वाला भाग होता है ये खट्टे का पहचान करता है जीवा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 13 नंबर में, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद उसमें माल्टोज होता है। क्या होता है? अंतिम उत्पाद अंतिम उत्पाद माल्टोज नहीं होता, अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 14 नंबर में, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? जो ग्लाइकोजन है किस में जमा होता है?
तो ग्लाइकोजन आपका जो जमा होता है ये यकृत में होता है। यकृत को लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। तो याद रखिएगा, इनको भी पढ़ते हैं आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 15 नंबर का। पूछा गया कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो विटामिन उस समय जो यहाँ पे यहाँ पे डी होना चाहिए। तो विटामिन डी उत्पन्न होता है। कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? डी उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बट अगला जो यहाँ से क्वेश्चन आया 16 नंबर में, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। कोबाल्ट की जो आवश्यकता होती है किस विटामिन की सक्रियता के लिए आवश्यक होती है। तो ये जो है दोस्तों आपका विटामिन बी के लिए आवश्यक होती है। किसके लिए? विटामिन बी के लिए आवश्यक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 17 नंबर में, मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन जो ए है ये संक्रमण को रोकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों 18 नंबर में, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत है। तो खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत जो है दूध और सब्जी है। कौन सा है? दूध और सबसे सब्जी है। अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर में, नींबू में खटास किस चीज़ से होती है। तो देखिए, नींबू में जो खटास होती है इसमें सिट्रिक अम्ल मौजूद होती है, इसी के कारण से नींबू खट्टा होता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 20 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 20 नंबर में, कि निम्नलिखित विटामिन में से सी का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी सी विटामिन जो है इसका सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है इसमें से। तो देखिए, सी का सर्वोत्तम स्रोत है इसमें सिट्रस फल। जो सिट्रस फल होता है ये सिट्रिक अम्ल का प्रचुर मात्रा में होता है, इसी कारण से इसको कहा जाता है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन आ चुका है 21 नंबर का। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है। तो पर्याप्त विटामिन सी इसमें आंवला में होता है। किसमें होता है? आंवला में जो है पर्याप्त विटामिन सी होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो ऐसे में पूछा गया 22 नंबर में, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को जो दही में बदलता है उस एंजाइम का नाम आपको बताना। तो उस एंजाइम का जो नाम है वो है आपका रेनिन। कौन सा नाम है? रेनिन नाम है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों 23 नंबर में, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यहाँ पे जो दिया हुआ है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग आपका यकृत है। कौन सा है? यकृत इसमें सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों इसमें 24 नंबर में, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो मांसाहारी भोजन में इनमें से कौन सा नहीं मिलता है। तो जो आपका विटामिन सी है ना, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी ये आपका मांसाहारी उत्पाद में नहीं मिलता है। बढ़ते अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 25 नंबर में, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, इसमें अभाव है। किस चीज़ का अभाव है? इसी कारण से इसको दूध को आहार नहीं माना जाता संतुलित। तो इसमें जो है दोस्तों आपका आयरन और विटामिन सी का कमी होता है। क्या होता है? आयरन और विटामिन सी की कमी होता है, इसी कारण से इसको संतुलित आहार नहीं कहा जाता। किस अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 26 नंबर में, छिली हुई सब्जी धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। जब छिली हुई सब्जी को धो देते हैं तो कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो इसमें जो विटामिन सी होता है ये निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 27 नंबर में, कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है ये कहा जाता है प्लीहा को। ये इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। बट अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया 28 नंबर में, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। यहाँ पे पूछा है मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है यहाँ पे अग्नाशय होता है। कौन सा होता है? अग्नाशय होता है मिश्रित ग्रंथि सबसे बड़ी। 29 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछा कि निम्नलिखित में सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है। देखिए, सबसे ऊंचा अगर पक्षी यहाँ पे ये ऑप्शन छूट गया है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा पक्षी जो है इसमें शुतुरमुर्ग है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग इसमें सबसे ऊंचा पक्षी है। तो सी ऑप्शन से होगा शुतुरमुर्ग। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी एक पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। तो इसमें से पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। तो देखिए, इसमें पाचक एंजाइम का जो स्रावन नहीं करता है वो है आपका यकृत। यकृत कोई भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 31 नंबर में, मुख से निकली लार पाचन करती है। ये जो मुख से निकलती है लार, ये पाचन किसका पाचन करती है यहाँ पे पूछा गया है। तो ये पाचन करती है मंड यानी स्टार्च का। स्टार्च का पाचन जो है ये मुख से जो निकलती है लार, ये इसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ से 32 नंबर का पूछा गया है कि निम्नलिखित में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। इसमें सबसे मीठी शर्करा पूछने के लिए सबसे मीठी शर्करा जो है इसमें फ्रक्टोज होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज से भी ज़्यादा मीठा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 33 नंबर में कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सा सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। कौन सी होता है? यकृत, यानी जो लीवर होता है ना मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। पूछा गया है दूध को कुछ देर खुले में रख जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण से ये जो है होता है। तो लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, इसी के कारण से दूध को अगर खुला में छोड़ दिया जाए तो ये खट्टा होने लगता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ स्क्रीन पे आया है इसमें पूछा जा रहा है 35 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। इनमें से पाचक एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इंसुलिन जो है, इंसुलिन ये कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है इसमें पूछा जा रहा है आपसे 36 नंबर में विटामिन बी की कमी से होता है। जो विटामिन बी है इसकी कमी से इनमें से कौन सा बीमारी होता है। तो जो बेरी बीमारी है ना ये विटामिन आपका बी की कमी से होता है। कौन सा बीमारी? विटामिन बी की कमी से। क्वेश्चन नंबर ये 37 है। पूछा गया है जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना। जब जोड़ पर, हड्डियों का जोड़ इसका कहने का मतलब है, यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या होता है। तो वहाँ पे गठिया हो जाता है। क्या होता है? गठिया हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ये ऑप्शन सही है, गठिया। क्वेश्चन नंबर ये आपका 38 है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। देखिए सबसे लंबी हड्डी जो होता है उरु यानी जांघ की हड्डी, इसको फीमर भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फीमर। ठीक है, FIMER, फीमर। ठीक है, इसके बाद अगर सबसे छोटी हड्डी पूछे, छोटी जो होता है STP जो होता है, क्या होता है? STP जो होता है सबसे छोटी होता है और ये होता है कान की हड्डी। इन दोनों कान में अगर बात करेंगे तो 3 + 3 होता है। एक कान में ये 3 होता है तो दूसरे कान में भी 3 होगा, तो ये टोटल 6 होता है। ठीक है, और सबसे अगर बड़ा उरु यानी जांघ की हड्डी फीमर और सबसे छोटी STP यानी कान की। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है 39 नंबर में औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है। जो औसत वयस्क है यानी कि वयस्क जो होता है एडल्ट, तो इसके शरीर में कितना रक्त होता है। देखिए ये रक्त होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और बात करेंगे जो आपका फीमेल होता है, फीमेल अकॉर्डिंग टू मेल के अकॉर्डिंग जो है कि इसमें आधा लीटर कम होता है। कितना होता है? आधा लीटर कम होता है। कहने का सीधा सीधा अर्थ है जो आदमी होता है पुरुष, उससे आधा लीटर कम स्त्री में ब्लड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन ले जाता है, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा प्रोटीन होता है। तो ये जो है आपका हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन ये आपका ऑक्सीजन ले जाता है, यानी ऑक्सीजन का इसको वाहक भी कह सकते हैं शरीर में। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 41 नंबर में, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। जो हीमोग्लोबिन है इसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है, तत्व के बारे में पूछा। तो इसमें जो है दोस्तों लोहा होता है। क्या होता है? आयरन होता है। आयरन जो होता है किसके अंदर होता है? तो ये हीमोग्लोबिन में होता है। तो बढ़ते हैं आपका 42 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से बायोलॉजी से ही है। इसे पूछा गया यदि माता पिता में एक रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चों को स्वाभाविक रुधिर होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि माता पिता में जो है AB है, ठीक है, और दूसरे का यानी यदि माता पिता में एक का रुधिर यानी कि किसी एक का रुधिर, चाहे माता हो चाहे पिता हो, तो ये क्या होगा? AB। या फिर माता हो या पिता हो कोई एक, तो उसका O हो, तो उनके बच्चे में संभावित रुधिर वर्ग होगा। यानी इन दोनों से जो मिलकर जो बच्चा होगा, ठीक है, इसका रुधिर वर्ग कौन सा होगा इनमें से। तो इसका रुधिर वर्ग होगा A या O होगा। क्या होगा? A या O हो सकता है, या तो A होगा या तो B होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ से A सही। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 43 नंबर में, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट जो आपका ट्रांसफ़र किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, यानी कि हृदय प्रत्यारोपण। तो देखिए सबसे पहले किया गया था CN बनार्ड के द्वारा। ये साउथ अफ्रीका के थे CN बनार्ड। सबसे पहले इन्होंने हृदय का प्रत्यारोपण किया था सफलतापूर्वक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से B ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे
44 में ईसीजी किस गतिविधि को दर्शाता है? जो ईसीजी है ना, ईसीजी एक सिस्टम होता है, मशीन होता है, एक किस चीज़ को दर्शाता है? तो ईसीजी गतिविधि को दर्शाता है हृदय की गतिविधि। किसका? हृदय की गतिविधि को ईसीजी दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है 45 नंबर में, मनुष्य के शरीर में लोह की कमी का कारण परिणाम हो सकता है। यदि मनुष्य में जो लोहा की कमी हो जाता है तो शरीर में कौन सा बीमारी हो सकता है? तो इसमें दोस्तों अरक्तता, यानी कि जो ब्लड है वो ब्लड कम जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा है कि सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनकी रुधिर वर्ग है। सार्वत्रिक रक्तदाता यानी सभी का रक्त वो ले सकता है, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये पूछा गया है। तो सभी से रक्त ले सकता है, ये आपका ए बी होगा। ठीक है, ए बी जो होता है सभी से ले सकता है, ओ जो है सभी को दे सकता है। तो इनके बारे में याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर में कि ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? अगर किसी का ग्रुप ए बी है तो इसको कौन ग्रुप वाले इसको ब्लड दे सकता है? तो इसको कोई भी रुधिर वर्ग वाले ब्लड दे सकता है। ठीक है ना, कोई, यानी कि इसको सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। किसी का ये ब्लड ले सकता है। सर्वदाता जो कहा जाता है ओ को कहा जाता है सर्वदाता। याद रखिएगा, सर्वदाता मीन्स सभी को देने वाला। ये सभी को दे सकता है, ये सभी से ले सकता है, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 48 में, मानव शरीर का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो मानव शरीर का एक मिनट में कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो लगभग में 72 बार स्पंदन होता है। कितना बार? 72 बार स्पंदन होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 49 में, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है, बीपी जिसको कहते हैं, ये सामान्य तौर पे कितना होता है, यानी कि जनरल कंडीशन में कितना होता है अगर कोई बीमारी नहीं है? तो 80/120 mm पारा होता है। क्या होता है? mm पारा होता है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों बार एग्जाम में इसको दोहराया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन। और इस अगला क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है आपसे 50 नंबर में कि मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड में पूछा गया है कि प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। तो ब्लड में प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है 55% होता है। लगभग में कह सकते हैं कि 55% होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे आपका सी सही है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आने वाला जो वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले।